मुमकिन है नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बन जाएं। हो सकता है हमारी जमात को ज़्यादा कामयाबी मिले और हमारी हुकूमत बन जाए। मियाँ साहब बखूद और उनकी जमात ये जाहिर कर रही है कि मियाँ साहब चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बन गए हैं। पाकिस्तान की अक्सरियत मियाँ साहब को वज़ीर आज़म नहीं देखना चाहती। हो सकता है अवाम 8 फरवरी को सरप्राइज़ दें। साबित कर सकता हूँ कि आज मुल्क में जो गुर्बत और बेरोज़गारी है ये नवाज शरीफ की वजह से है। शहबाज शरीफ की इसमें कोई गलती नहीं है। शहबाज शरीफ के पास मौका था, वो पाकिस्तान की मैशत दुरुस्त करते, लेकिन वो मियाँ साहब से आज़ाद नहीं थे। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वजह से IMF मुआहदे में ताख़ीर की। हर फाइल को मंजूर करने के लिए लंदन से इजाज़त लेना पड़ती थी। पुरानी सियासत और सियासतदानों को हटाने की जिदोजहद कर रहा हूँ। अवाम से अपील है, नई सोच का इंतखाब करें। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। मैं बेकसूर था, जानबूझकर सजाएं दिलवाई गई। मेरे साथ ऐसा करने वाले एक एक करके चले गए। वो जज भी चला गया जिसने चंद दिन बाद चीफ जस्टिस बनना था। वो मेरे केसेस पर निगरान बनकर बैठा था और चाहता था कि जल्द अज जल्द नवाज शरीफ को सजा हो। वो जज तो चला गया, लेकिन नवाज शरीफ आपके सामने खड़ा है। वो सब रुखसत हो गए जबकि मैं आपके सामने हूँ। एक एक करके सब बेनकाब हो गए। नवाज शरीफ था तो घरों में सुकून था, आटा सस्ता था, चीनी घी सस्ता था। नवाज शरीफ की छुट्टी ना कराई जाती तो आप बेरोजगार ना होते। उस जमाने को वापस लाना है, आपके घरों को दोबारा बसाना है। इस मुल्क को और कौम को अपने पांव पर खड़ा करेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का अवामी इज्तिमा से खिताब। हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं हैं। 8 फरवरी को अवाम 9 मई वालों को मुल्क से उठाकर बाहर फेंक देंगे। मरियम नवाज के फिर मुखालिफिन पर वार। जलसे में बच्चे ने नवाज शरीफ का झंडा पकड़ा हुआ था। पूछा गया क्यों झंडा पकड़ा है तो उसने जवाब दिया, नवाज शरीफ आता है तो आटा सस्ता होता है। अवाम को पता है जब नवाज शरीफ आता है तो महंगाई कम होती है। नवाज शरीफ के दुखों का लिखना शुरू करें तो स्याही सूख जाएगी। उनको दुख है कि आटा महंगा है, बिजली महंगी है। मरियम नवाज का कारकुनों से खिताब। नौ मई का अंधेरा 9 फरवरी को छट जाएगा। नून लीग की हुकूमत आई तो जनूबी पंजाब को मिनी लाहौर बनाएंगे। मुल्क के तमाम मसाइल का हल नवाज शरीफ के पास है। नून लीग ने राजनपुर में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछाया। सैलाब आया तो जनूबी पंजाब के लोगों की खिदमत की। राजनपुर DHQ को बेहतरीन हॉस्पिटल बनाया, CT स्कैन लगाया। दूसरे शहरों के बड़े बड़े हस्पतालों का राजनपुर के हस्पताल से मवाजना कर लें। 4 साल जादू टूने में लगा दिए, कोई काम नहीं किया। 4 साल में जनूबी पंजाब को गुलो गुलजार बना देना चाहिए था। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का राजनपुर में जलसे से खिताब। मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी बयानिया खिदमत और मैशत है। हमारी हुकूमत ने मुल्क में सड़कों का जाल बिछाया। अब भी मुस्लिम लीग नून तरक्की और खुशहाली का पैगाम लेकर मैदान में उतरी है। हमारा माजी गवाह है। लोड शेडिंग खत्म करने का दावा किया था तो पूरा किया। जब जब वतन ने हमें याद किया, हमने पूरी तंधी से मुल्क की खिदमत की। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का लाहौर में इंतखाबी रैली से खिताब। मुल्क की तबाही की जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हैं। आज अगर पाकिस्तान कर्जों में डूब रहा है तो उसके जिम्मेदार ये लोग हैं। जितना नुकसान नवाज और जरदारी खानदान ने पाकिस्तान को पहुंचाया है, उतना अमरीकी एटम बमों ने जापान को नहीं पहुंचाया। अवाम को नवाज शरीफ की नहीं, रोटी, घर और इंसाफ की ज़रूरत है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कोर्ट मोमिन में जलसे से खिताब। हम 35 साल से इस शहर का मैंडेट रखते हैं। 2018 को जो कामयाब हुए वो खुद हैरान थे। कराची क्या 2008 से पहले ऐसा था? मुशर्रफ दौर में बल्दियाती निज़ाम को जिस तरह कराची में कामयाब किया गया, लोग उसकी मिसाल देते हैं। लाहौर में कराची के मेयर की मिसाल दी जाती थी। जिन हालात को MQM की पैदावार समझा जा रहा है, MQM उन हालात की पैदावार है। MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल हयान की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर।
आर्मी चीफ ने रियासती खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम रियासत से रियासत के ताल्लुकात के लिए अहम करार दिया। खुद मुख्तारी और जोग्राफियाई सरहदों का एहतराम किया जाना चाहिए। आर्मी चीफ की गुफ्तगू दहशत गर्दी के मुश्तरका खतरे से बाहमी ताउन, बेहतर कोऑर्डिनेशन और इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए निपटने की ज़रूरत है। बरादर मुल्कों के ताल्लुकात में खलल डालने की इजाज़त नहीं देंगे। मुलाकात में इत्तेफाक। आर्मी चीफ का सलामती के खदशात को दूर करने के लिए दस्तयाब मवासिलाती ज़राए को इस्तेमाल करने की ज़रूरत पर जोर। फौजी राब्ता अफसरान की तैनाती के तरीक़ाकार को जल्द से जल्द फ़आल करने पर भी इत्तेफाक। फ्रीकैनहा सरहदी इलाके में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अपने अज़्म का अयादा। इलेक्शन कमीशन के मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। लोगों को गलत फहमी है कि इलेक्शन कमीशन मातहत इदारा है। इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है। आइनी इदारों को इज्जत दें। इलेक्शन कमीशन अगर अपना काम ना करे तो हम उनसे काम करवाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। नवाबजादा जमाल रईसानी के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ कुनिंदा की हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। नवाबजादा जमाल रईसानी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। मुझे तो मालूम ही नहीं कि मेरी जानिब से कोई एतराज़ दायर हुआ है। एतराज़ कुनिंदा आपने एतराज़ ही नहीं किया तो कागजात कैसे मुस्तरद हो गए? जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तिफसार। अदालत ने मुतालिका रिटर्निंग ऑफिसर को इंतखाबात के बाद तलब कर लिया। सरदार अख्तर मेंगल को आम इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी। ताहिर सिद्दीक को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर सादिक के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। लार्जर बेंच के सरबराह जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने खुद को बेंच से अलग कर दिया। जवाद एस ख्वाजा के वकील का बेंच पर एतराज़। बेंच की दोबारा तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भेजने की इस्तदा। अगर हमने केस सुनना ही नहीं तो दलाइल ना दें। हम पर एतराज़ उठाया जा रहा है, केस से अलग हो जाऊं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के रिमार्क्स। नए बेंच की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी के सपोर्ट कर दिया गया। गधाघाड़ी इंतखाबी निशान नामंजूर। चौधरी परवेज इलाही ने गधाघाड़ी इंतखाबी निशान अलॉट करने के इकदाम को चैलेंज कर दिया। साबिक वज़ीर आला ने मोर के इंतखाबी निशान के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कल के लिए नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जलाने का केस। सनम जावेद की दरख्वास्त जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज अरशद जावेद ने फैसला सुना दिया। पुलिस ने एक और मुकदमे में सनम जावेद की गिरफ्तारी डाल दी। थाना शादबाद में दर्ज दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। सनम जावेद का इलेक्शन ना लड़ने का फैसला सनम जावेद की बहन फलक जावेद ने ट्वीट के जरिए तस्दीक कर दी। इलेक्शन कमीशन ने कराची में 2 सियासी जमातों के दरमियान तसादुम का नोटिस ले लिया। सवाबी में पोस्टल बैलेट पेपर छीनने का भी नोटिस। चीफ सेक्रेटरीज और आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली। वाक़यात में मुलविस अफराद के खिलाफ FIR के इंदिराज और कानूनी कार्रवाई अमल की हिदायत कर दी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस में अहम पेशरफ्त। अदालत ने मुल्जिमान के वकला का जरा का हक खत्म कर दिया। अदालत कल बानी PTI और बुशरा बीबी का 342 का बयान रिकॉर्ड करेगी। बानी PTI ने वकील तब्दीली की दरख्वास्त दे दी। प्रोसिक्यूशन की जानिब से वकील तब्दीली की मुखालफत। तोशाखाना केस में 10वां वकील तब्दील किया जा रहा है। केस को इल्तिवा में डालने के लिए बार बार वकील तब्दील किए जा रहे हैं। वकील नैब अमजद परवेज।
बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान से जरा के दौरान अदालत का माहौल नाखुशगवार। शाह महमूद कुरैशी और बानी पीटीआई गुस्से में आ गए, शोर शराबा शुरू कर दिया। मामले की संगीनी को देखते हुए जज को कार्रवाई कुछ देर के लिए मौखर करना पड़ गई। साइफर केस के अहम गवाह आजम खान पर स्टेट डिफेंस काउंसिल ने जरा मुकम्मल कर ली। शाह महमूद कुरैशी का स्टेट डिफेंस काउंसिल पर एतराज़। आप खामोशी से बैठ जाएं वरना आपको कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया जाएगा। जज अबुल हसनात के रिमार्क्स। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। मुल्क में काला धन कमाने वालों के लिए बुरी खबर। स्टेट बैंक का तमाम मालियत के नए करेंसी नोटों को लाने का असूली फैसला। नए नोटों को आलमी सिक्योरिटी फीचर्स के तहत छापा जाएगा। नए नोटों को रंग, सीरियल नंबर, डिज़ाइन और हाई सिक्योरिटी फीचर्स के साथ मुतारिफ करवाया जाएगा। तमाम नए नोटों के डिज़ाइन का फ्रेमवर्क शुरू हो चुका। उम्मीद है मार्च तक मुकम्मल होगा। गवर्नर स्टेट बैंक। शरह सूद 22% पर बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का बाकायदा ऐलान कर दिया। 6 माह में ज़र मुबादला ज़खायर $8 अरब से बढ़ गए हैं। तमाम बैरूनी अदायगियों के बाद ज़र मुबादला ज़खायर बढ़े हैं। आइंदा 2 माह में महंगाई की शरह में वाज़ेह कमी आएगी। रवा माली साल GDP की शरह 2 से 3, महंगाई 25% तक रहने का इम्कान है। गवर्नर स्टेट बैंक की गुफ्तगू।